हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों, उनके उद्गम, उनकी सहायक नदियाँ तथा उनका संगम या मुहाना कहाँ पर है, सभी बातों को हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी तक और उसकी सहायक नदी एक सोन नदी तक हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में आगे बात करेंगे और भी गंगा की जो सहायक नदियाँ उनकी हम चर्चा करेंगे, उनके उद्गम कहाँ से हुआ है और उनके सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है, कहाँ वो संगम बनाती हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ऊर्जावान बनाने वाला थॉट्स जो आपके सामने लगा हुआ है। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र को हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करें। कहने का मतलब है कि आप अपने सक्सेस में, अपनी पढ़ाई में 100% डालिए। यदि आपको सफलता नहीं भी मिलती है तब भी कोई स्कोर आपको नाज होगा कि आपने इसमें मेहनत जो किया है, आपने इस पर 100% दिया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत को और भी अच्छे से करिए और उसमें 100% आप ईमानदारी से करते रहिए, सफलता अक्सर मिलेगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने गंगा की सहायक नदी सोन के बारे में पढ़ा था। सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से होती है। इसकी सहायक नदियों में रिहन, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपत और कन्नार है। सोन नदी अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है? तो गंगा में अपना संगम बनाती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो पटना से पश्चिम दानापुर में यह मिल जाती है। सोन नदी का जो नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है? तो सोन नदी में बालू जो पाए जाते हैं या जो रेत पाई जाती है वो पीले रंग की होती है और सोने की तरह चमकती है। इसके चमकने, सोने की तरह चमकने के कारण ही इसको सोन नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं और भी सहायक नदियों की, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, तीस्ता, गंडक। चलिए एक एक करके सबको हम देखते हैं। नेक्स्ट सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा के उद्गम की बात करते हैं तो यह गैरसैंड के निकट गैरसैंड के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। रामगंगा गैरसैंड के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। रामगंगा अपना संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो यह गंगा में मिलती है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी है तो गंगा में मिलती है। गंगा में यह कहाँ पर मिलती है? तो रामगंगा गंगा से कन्नौज के निकट मिलती है। कन्नौज के निकट कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो रामगंगा की सहायक नदी, तो रामगंगा की इसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो है गंगन है और अरिल है। ठीक है, रामगंगा की सहायक नदियाँ खो, गंगन और अरिल हैं। यह रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। रामगंगा बाईं ओर से मिलने वाली ये गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। हमने कल आपको बताया था कि गंगा के बाईं तरफ से कौन नदियाँ मिलती हैं और दाईं तरफ से कौन मिलती हैं। तो दाईं तरफ से मिलने वाली में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी? यमुना थी। और बाईं तरफ से मिलने वाली में ये सबसे बड़ी रामगंगा है। बाईं ओर से मिलने वाली बाईं ओर से मिलने वाली यह
गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। पहली बड़ी सहायक नदी है। और यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से यह प्रवाहित होती है। जो रामगंगा है ये उत्तराखंड के कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से प्रवाहित होती है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और इसका नाम बदल के अब प्रेजेंट टाइम में रामगंगा कर दिया गया है। ठीक है, ये रहे रामगंगा से रिलेटेड सभी जानकारियाँ। बात करते हैं गोमती की। गोमती नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी के उद्गम की बात करते हैं तो यह फुल्लर झील जो कि पीलीभीत जिला में है। पीलीभीत जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का सहायक नदी की बात करते हैं तो सही इसकी सहायक नदी है। गोमती नदी की सही सहायक नदी है। बात करते हैं गोमती नदी का संगम या मुहाना कहाँ पर बनता है तो ये गंगा में मिलती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है तो ये गाजीपुर से पूर्व गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर से पूर्व यह गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे वैसे शहर कौन कौन से हैं तो लखनऊ है। लखनऊ, जौनपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, गोमती नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील से होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है तो सही इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम इसका संगम या मुहाना कहाँ पर है तो यह गंगा में मिलती है, गाजीपुर से पूर्व। गोमती नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश शहर कौन कौन से तो लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। इसके उद्गम की बात करते हैं तो घाघरा का उद्गम मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद, मापचा चुंग हिमनद मापचा चुंग हिमनद जो कि तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो घाघरा की सहायक नदी में सरयू, शारदा, राप्ती, सरयू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक है।
घाघरा नदी की सहायक नदियों में सरयू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक है। यह अपना संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो यह गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? गंगा में मिलती है और यह बिहार के छपरा के पास मिलती है। बिहार के छपरा के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। यह शारदा नदी रामपुर के निकट शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। घाघरा से मिलती है। छपरा के निकट गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। छपरा में मिलने से पहले यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है। बात करते हैं तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी के उद्गम की बात करते हैं। यह पाऊ हुनरी हिमनद पाऊ हुनरी हिमनद से निकलती है। पाऊ हुनरी हिमनद कहाँ पर है? यह सिक्किम में है। ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम के पाऊ हुनरी हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तीस्ता नदी की सहायक नदी है रंगित। रंगित इसकी सहायक नदी है। यह संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है या किस नदी में मिलती है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, अर्थात यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के भी नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तीस्ता नदी जल विवाद किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिक्किम के पाऊ हुनरी हिमनद से होता है। तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो रंगित इसकी सहायक नदी है। तीस्ता नदी कहाँ पर किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ब्रह्मपुत्र में जाके यह मिल जाती है, यानी कि तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है।
गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। इसकी सहायक नदियों में त्रिशूली और मांडी है। त्रिशूली और मांडी इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी ये गंगा की सहायक नदी है और यह गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो पटना के समीप सोनपुर में हाजीपुर में मिल जाती है। गंडक नदी गंगा से पटना के समीप सोनपुर हाजीपुर में मिल जाती है। काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी गंडक नदी काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। काली और त्रिशूली के संगम से गंडक का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है? नारायणी है। गंडक का अन्य नाम नारायणी है। नारायणी नदी। त्रिवेणी नहर इसी नदी से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकली है? तो गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक से ही निकलती है। गंडक से ही निकलती है। ठीक है, गंडक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलती है। इसकी सहायक नदी क्या है? त्रिशूली और मांडी है। त्रिशूली और काली नदी के संगम से ही गंडक का निर्माण होता है और इसका अन्य नाम क्या है? नारायणी नदी है। त्रिवेणी नहर जो निकलती है कहाँ से निकलती है? तो गंडक से ही निकलती है। नेक्स्ट की बात करते हैं कोसी। बात करते हैं कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कोसी नदी नेपाल में 7 धाराओं के कोसी नदी नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। कोसी नदी का नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। मुख्य धारा अरुण है, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। यह मुख्य धारा अरुण है, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी अपना संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो जो कि यह गंगा नदी की सहायक नदी है, तो गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो काढ़ा गोला, कुर्सैला,
बिहार के निकट यह गंगा में मिल जाती है। काढ़ा गोला कुरसैला बिहार के निकट यह गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। कोसी नदी नेपाल में अरुण में सुनकोसी एवं ताम्र कोसी मिलती है। अरुण इसके बाद सप्तकोशी बन जाती है। नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र की 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी 3 नदियों का रूप धारण करती है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? तामुर, अरुण एवं सुनकोसी है। सप्तकोशी कही जाने वाली 7 धाराओं के नाम: सुतकोशी, तांबा कोशी, तलखू, दूध कोशी, भोटिया, अरुण और तामुर है। नेपाल से आने वाली यह नदी बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है और बराह क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा बिहार का वह क्षेत्र है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यही वराह अवतार धारण किया था। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे महानंदा नदी की। महानंदा नदी, इसकी उद्गम की बात करते हैं। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो महानंदा की सहायक नदी में मेची और कनकाई है। मेची और कनकाई है। ये अपना संगम या मोहना कहाँ पर बनाती है? तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास। पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास महानंदा नदी गंगा में मिल जाती है, अर्थात महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कल हमने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं की तट से मिलने वाली सबसे लास्ट वाली नदी है। भारत में यह गंगा के
बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है। अंतिम नदी या गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, बात करते हैं यमुना नदी की, जो कि गंगा में दाहिने तट से मिलती है और यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। बात करते हैं यमुना नदी की, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डायग्राम के थ्रू भी बताया था। यमुना नदी बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है, ये निकलती है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी दाहिने तट पर मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं तो यमुना की अन्य सहायक नदियों में, जो कि यमुना में दाहिने तट से मिलती हैं, कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। यह यमुना में दाहिने तट से मिलती हैं, दाएं तट से मिलती हैं। अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं जो कि बाएं तट से यमुना में मिलती हैं, तो उनमें टोंस, हिंडन, सेंगर और रिंद है। यह यमुना में बाएं तट से मिलती है। यह यमुना में बाएं तट से मिलती है। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस हिमालयी प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी सहायक नदी है। बात करते हैं यमुना नदी का संगम या मुहाना कहाँ पर बनता है। तो यह जैसा कि हमने बताया कि ये गंगा में मिलती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में या इलाहाबाद में यह गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली के निकट यमुना काफी प्रदूषित है। यमुना दिल्ली के निकट काफी प्रदूषित है। यह दिल्ली के निकट काफी प्रदूषित है। बात करते हैं यमुना की सहायक नदी में चंबल की। चंबल नदी की बात करते हैं, यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और इसके उद्गम की बात करते हैं तो यह जाना पाव चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी
महू, चना पाव पहाड़ी महू, जो कि मालवा का पठार, इंदौर जिला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के निकट से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी, जो कि महू मध्य प्रदेश में मालवा के पठार इंदौर जिला से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं इसके सहायक नदियों में। चंबल की सहायक नदियों में बनास, यह राजस्थान से आती है, राजस्थान से आती है और यह बाएं तट से चंबल में मिल जाती है। बनास चंबल में बाएं तट से राजस्थान से आके मिल जाती है। अन्य सहायक नदियों में बात करते हैं चंबल की, जो चंबल में दाएं तट से मिलती है, उसमें काली नदी, काली सिंध और पार्वती नदी है। यह चंबल में दाएं तट पर मिलती है। ठीक है, बनास बाएं तट से राजस्थान से आके चंबल में मिलती है और दाएं तट से काली सिंध और पार्वती नदी चंबल में आके मिलती है। चंबल नदी का संगम या मुहाना कहाँ पर बनता है? तो यह यमुना नदी में इटावा जिले के साहन में आके मिल जाती है। यमुना में मिलती है। यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो इटावा जिले के साहन में यमुना में आके मिल जाती है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से चंबल नदी सीमा बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। चंबल उत्खाद भूमि अर्थात बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है एवं यह एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, अध्यारोपित मतलब कि किसी के द्वारा बनाई गई नदी अध्यारोपित कहलाती है। ठीक है, अन्य नदियां हैं जैसे केन है, शारदा है, दामोदर है और ब्रह्मपुत्र हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम अन्य नदियों की भी चर्चाएं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।